नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सोमवार को जारी हुई जेईई मेंस रिजल्ट में जयपुर के पार्थ भारद्वाज ऑल इंडिया लेवल पर तीसरी रैंक पर रहे हैं। पार्थ ने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। 18 साल के पार्थ ने कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल में 12वीं पास की है। पार्थ ने कहा कि जिंदगी का गोल है कि इंडिया की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सुधारना है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बहुत चीज़ों को डेमोक्रेटाइज कर रखा है, लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेटाइज ज़्यादा पसंद है। कई और भी टेक्निकल प्रॉब्लम लगती है जो इंडिया के सिस्टम को सूट नहीं करती है। उन्होंने कहा कि चाइना भी एक अच्छा उदाहरण है। समाजवाद पर विश्वास करने जैसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर देशों में वह फेल हो चुका है। पूंजीवाद ने ज़्यादातर देशों में काम किया है, इसे भारत में भी काम करना चाहिए। उदयपुर के खैरवाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार दंपति को कंटेनर ने चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक विद्युत विभाग में लाइनमैन था और रक्षाबंधन के चलते छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। जानकारी के अनुसार खांडी ओबरी के निचला फला निवासी बंशीलाल मीना रक्षाबंधन के चलते छुट्टी लेकर गांव आया था। ई मित्र के काम होने से वो पत्नी को लेकर ऋषभदेव जा रहा था। उसी दौरान ओबरी नहर के पास पीछे से आए कंटेनर ने उन्हें चपेट में ले लिया। तेज टक्कर से बंशीलाल की पत्नी ललिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बंशीलाल ने खैरवाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और रेप के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग के पिता ने 7 जनवरी 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि डूंगरपुर की हरिजन बस्ती निवासी मयूर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया है, जिस पर पुलिस ने 1 जनवरी 2022 को दूधमुहे बच्चे के साथ नाबालिग को डिटेन किया। आरोपी मयूर 1 साल तक नाबालिग को लेकर जगह बदल बदल कर रह रहा था। उसके साथ रेप करते हुए उसे गर्भवती कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। जैसलमेर के कलेक्टर टीना डाबी के नाम से व्हाट्सएप पर उनकी फोटो लगाकर लोगों से ठगी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। अपने नाम से ठगी के प्रयास की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर टीना डाबी ने तुरंत एसपी को इस मामले की जानकारी दी तथा ठगी करने वाले के नंबर दिए। एसपी जैसलमेर ने इस मामले में साइबर टीम की मदद से नंबर को खंगाला तो उसकी लोकेशन डूंगरपुर जिले में मिली। एसपी ने डूंगरपुर एसपी को इस मामले की जानकारी दी तथा उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले युवक को पकड़ा जाए। पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। यूआईटी सचिव सुनीता चौधरी ने बताया कि उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिस पर कलेक्टर टीना डाबी का फोटो लगा था। उसने मुझसे अमेजन गिफ्ट कार्ड के बारे में पूछा। फिर मैंने कलेक्टर मैडम को जब फोन किया तब उन्होंने मना किया। तब जाकर जानकारी में आया कि वो कोई फेक है। राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने महिला को ब्लैकमेल करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि ब्लैकमेलिंग में महिला का पूर्व पति भी शामिल था। जांच में सामने आया कि महिला का पति मोहम्मद फैसल और सद्दाब हुसैन 1 लाख रुपए के लिए महिला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का 24 जनवरी 2015 को आरोपी मोहम्मद फैसल के साथ विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिस पर दोनों ने आपसी सहमति के बाद 15 मार्च 2022 को तलाक ले लिया। आरोपी सद्दाब हुसैन ने 15 जुलाई 2022 को सुबह कपड़े बदलते हुए उसकी गंदी वीडियो बना ली। आरोपी ने उसके पूर्व पति के साथ मिलकर 1 लाख रुपए के लिए धमकाना और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल, हॉस्पिटैलिटी और हॉर्टिकल्चर कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ की काली कमाई मिली है। कारोबारियों ने 70 करोड़ की अघोषित इनकम स्वीकार की है और टैक्स चुकाने की सहमति दी है। छापों में मिली अकाउंट बुक्स के हिसाब से मैच नहीं होने पर बरामद 6 करोड़ कैश में से 4 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए कीमत की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली है। सभी 24 लॉकर की तलाशी भी ले ली गई है। 3 अगस्त को शुरू हुई छापेमारी 7 अगस्त तक चली। छापेमारी के पहले दिन 40 करोड़ की इनकम टैक्स चोरी पकड़ी गई। आंकड़ा बढ़ते बढ़ते तीसरे दिन 70 करोड़, चौथे दिन 100 करोड़ और अब 5वें दिन 150 करोड़ के पार कर गया। आईटी अफसरों को काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, क्लाउड डाटा, डेस्कटॉप, लैपटॉप भी मिले हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से उनका अब एनालिसिस करवाया जा रहा है।
लंपी को लेकर केंद्र और राज्य में टकराव के हालात बन गए हैं। गहलोत सरकार ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और फंड जारी करने की मांग उठाई तो केंद्र ने स्टेट बैंक से ही तुरंत पैदा खर्च पर लंपी वायरस के प्रभावित पशुओं और गायों का इलाज करने के लिए कहा है। केंद्र ने गायों में फैल रही लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा मानने से इनकार कर दिया है। रूपाला ने कहा कि लोगों को संक्रमित गायों का दूध पीने से बचना चाहिए। प्रदेश में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्रीय मंत्री रूपाला से सेंट्रल स्पेशलिस्ट टीम भिजवाने की मांग करते हुए जितना पॉसिबल हो सके मदद करने की उम्मीद जताई है। राजस्थान में अब तक 9,329 गौवंश की लंपी वायरस स्किन डिजीज से अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 1,93,824 पशु सरकारी रिकॉर्ड में संक्रमित बताए गए हैं। झुंझुनू में ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक के शव को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दुर्घटना 3 नंबर रोड पर होंडा एजेंसी के सामने हुई। मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय आसिफ काजी निवासी मोहल्ला रैगरों का वार्ड नंबर 27 के रूप में हुई है। युवक मेडिकल की दुकान पर काम करता था। युवक आसिफ बाइक पर सवार होकर पंचदेव मंदिर की ओर आ रहा था। इस दौरान गुड़ा मोड़ की ओर से बस और एक ट्रक आ रहे थे। झुंझुनू की सोमरा स्कूल की बस से ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। स्कूल बस ने ट्रक को ओवरटेक किया और सामने से आ रहे आसिफ को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही आसिफ ट्रक के नीचे आ गया और ट्रक ने उसका सिर कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सारोला पंचायत के खेड़ली घाटा गांव में कीटनाशक के सेवन से एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतका 25 वर्षीय पार्वती बाई 5 अगस्त को अपने पति के साथ सोयाबीन के खेत में दवा छिड़क रही थी। वहां 2 बोतल रखी हुई थी, एक में कीटनाशक था, दूसरे में पानी भरा हुआ था। पार्वती ने गलती से कीटनाशक पी लिया। अचेतावस्था में उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 7 अगस्त को उसकी मौत हो गई। सुल्तानपुर थाना एएसआई शिवराज ने बताया कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है।